मामला रामपुर बाघेलान के ग्राम पंचायत कोनिया कोठार का है, जहां मेन रोड से जोड़ने के लिए कोनिया से लेकर ग्राम पंचायत शिवपुरवा के ग्राम द्वारी को जोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर का रास्ता बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए किसानों ने अपनी जमीन तेजन फार्म में दस्तक करके अपनी जमीन सड़क के लिए दान दे चुके हैं। उसके बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है और बारिश के समय लोगों को जहरीले जानवरों का डर बना रहता है। बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। आज तक ग्राम पंचायत पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। खेत के मेड़ से जाने को मजबूर ग्रामीण जनता। आश्वासन के अलावा आज तक ग्रामीण जनता को नहीं मिला कुछ भी। ग्राम पंचायत भवन और बस स्टैंड जाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है पैदल। असहाय, बेसहारा, विकलांग, वृद्ध लोगों को राशन लेने के लिए कई परेशानियों का करना पड़ता है सामना। मुख्यालय जाने के लिए कई दूरी तक चक्कर लगाना पड़ता है। राशन की दुकान द्वारी ग्राम से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है, जो कि द्वारी ग्राम पंचायत के लोगों का आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हजारों की आबादी वाला गांव 10 किलो अनाज के लिए मेड़ के रास्ते जा रहा है, जो कि वृद्ध और विकलांग लोग इस समस्या को देखते हुए अपना अनाज तक लेने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करके प्रशासन डकार जाता है और ग्रामीण जनता भटकती रहती है। ग्रामीण जनता ने कई बार अपने क्षेत्र के विधायक को भी अवगत कराया, जिला के सांसद को भी अवगत करवाया। उसके बाद भी कोई भी इस सड़क पर रुचि नहीं लेता है और आज भी सड़क का इंतजार करते हुए ग्रामीण जनता आस लगाए बैठी हुई है कि ग्रामीण जनता का वहीं आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। और बस कुछ ही महीनों बाद पंचायत का चुनाव होने वाला है और इसके पहले ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है। अब देखना है कि प्रशासन या राजनेता कब तक गंभीरता से लेंगे इस मामले को और इस सड़क का निर्माण करा पाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जिला महाप्रबंधक उमाशंकर गुप्ता से बातचीत की, जो कि 6 महीने से लगातार वह बात को टालते हुए बस 2 से 3 दिन के लिए आश्वासन दे देते हैं और आज तक सर्वे करने तक नहीं पहुंचे, जो कि सभी किसान अब खुद आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। चुनाव के समय वादे 5 साल के लिए ग्रामीण जनता इंतजार करती रह जाती है। रामपुर बाघेलान अंतर्गत ग्राम दुआरी के पास मैं पहुंचा हूं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, जो महिलाओं का कहना है कि हम लोग विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं और हमको जो शासन द्वारा राशन गल्ला दिया जाता है, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर राशन की दुकान है और वृद्ध होने के कारण हम लोग राशन न ले जाने के लिए बुजुर्ग हैं, इस कारण नहीं जा पाते हैं। आपका क्या कहना है? इनका कहना है कि हम असमर्थ हैं लेने के लिए, तो हमें ये चाहते हैं कि यहाँ कोटा आ जाए और सड़क बन जाए, जिससे आने वाली समस्याएं हैं। जो बच्चे हैं यहाँ के 8वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 10 या 15 किलोमीटर दूर स्कूल है, सड़क ना बनने है कि हम पंचायतवासी में नहीं हैं। कोटा 8 किलोमीटर है। कहाँ है? शिवपुरवा में। मने गिरा तो पड़ा तो दूरी है। अब सयाना बहुत है, कौन से रंगड़ते नहीं है बताइए। गिरा तो पड़ा था, पानी बरसा कांदो मैंने आधा कांदो में गिरा पड़ा है। तो क्या मांग कही थी? सड़क बन जाए। कोट इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं, साइकिल देते हैं, तो जब मैं है कहाँ से जाए? रोड भी नहीं है हमारे इधर। अच्छा, रोड ना बनने के कारण स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। क्या नाम लिखती हैं? ये सड़क के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी सर, यहाँ बारी बारी से जब भी पंचायती चुनाव, विधानसभा चुनाव जब आते हैं, लोकसभा का चुनाव हो, तो उम्मीदवार आते हैं बारी मतलब करके जाते हैं कि हम आके बनवाएंगे, आप लोग हमको बनवाइए। और उसके बाद फिर कभी ना वापस आते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं कि फिर मतलब आएंगे तो अब इस बार आप हमको मौका दो और फिर हम बनवाएंगे। हमारा 5 गांव है, कोनिया कोठार, कोनिया मोहनदास, कोनिया पुरानिक, कोनिया धर्मपुराहान, दुबारी उन्मूलन और दुबारी पैपखार और खेरिया और करकवा। ऐसे आवागमन में 10-15 गांव जुड़ते हैं, चुरहटा तक का ये मार्ग जाता है। आज तक ये रोड बनी नहीं। हमारे कोनिया कोठार मुख्यालय है,
यहाँ ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत भी बनी हुई है। अब ग्राम पंचायत में आने के लिए अगले वाले टोला जो कोनिया मोहनदास है, कोनिया पुरानिक है, कोनिया धर्मपुरहान है, इनको आने के लिए कृष्णगढ़ तरफ से 12-15 किलोमीटर का सफ़र करके आना पड़ता है कोनिया कोठार में। और सीधे अगर रास्ता बन जाए श्रीमान जी तो 1 किलोमीटर नहीं है। तो इसके लिए जो ये आपकी पट्टे की भूमि लगी हुई है, तो इसमें आप लोगों ने दान? हाँ, सभी किसान खुशी से अत्यजन फार्म में फाइनल कर दिए, साइन कर दिए हैं। और जहाँ भी मतलब मौके पर आड़ा आता है वहाँ हम लोग खड़े हैं, सभी किसान हाथ उठा करके। हम लोग ताहे दिल से चाहते हैं कि रोड बन जाए, सभी गांवों का विकास हो जाए और हम सब अच्छा, लोग एक मिल 5 के साल रहें। पंचायत बीत चुके हैं, 6वां साल चल रहा है, फिर से पंचायत का चुनाव आने वाला है। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब सड़क बन सकती है या नहीं, नहीं? अब इस बार हम लोग बहिष्कार करेंगे, इसलिए कि सन 66 में हम लोगों के गांव से कोनिया कोठार के टोला से सन 66 में जब गोविंद नारायण सिंह चीफ मिनिस्टर थे तब रोड निकली अमरपाटन रामपुर। उसके बाद कोई विकास ही नहीं हुआ, बस वादा पर वादा होता जा रहा है और कुछ है। बस यही बोल के जाते हैं कि मतलब हम आएंगे, अब बस इस बार हमको आप जिताइए, अब हम बनवा देंगे इस बार। और फिर वही 5 साल नहीं आते, 5 साल बाद फिर आते हैं और फिर वही बोल के फिर चले जाते हैं। बस इतना काम वो करते हैं, आने वाली पीढ़ी यही कर रही है। अच्छा, जो गांव लगे हुए हैं तो बच्चों को शिक्षा में भी दिक्कत आती होगी, बहुत दिक्कत कोई आती है। बीमार होता नाला होगा भी बने हुए हैं, तो नाला के कारण कोई बीमार हो जाए, डिलीवरी महिलाएं हैं, तो बहुत बहुत दिक्कत जा रही है। इस गांव में बड़ी समस्या है। मान लीजिए छोटे छोटे बच्चों के स्कूल जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, जो कि मतलब 8वीं से ऊपर कोई जा ही नहीं पाते बच्चे बच्चियाँ। यहाँ सही रोड नहीं है, कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो बरसात में आदमी फिर सर पे लेके जाना पड़ता छोटे बच्चों को, या कि बूढ़े हैं उनको सबको। यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ शासन से यही मांग की जाती है, सब छोटे बच्चों को सबकी मांग है कि रोड की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं थोड़ा मतलब शासन ध्यान दे ताकि बच्चे थोड़ा पढ़ लिख के शिक्षित हो सकें। आदरणीय यही सब निवेदन है सब गाँव सरकार से वालों क्या का। मांग आशा करते हैं सरकार से? सरकार से आशा करते हैं कि छोटे बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए कुछ ये सोचेगी, रोड बनवाएगी, कहीं स्कूल बनवाएगी। नहीं, आपके तो जो मुखिया हैं, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अमेरिका गए थे, वो बोले कि मेरे भारत में अमेरिका जैसी सड़कें हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ का? अब शिवराज सिंह को यहाँ तो आ नहीं सकते। माननीय अगर मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो देखें यहाँ पर रोड कैसी व्यवस्था है। यहाँ अगर कोई अधिकारी को भी भेजे तो देख यहाँ चेक करवाएं कि यहाँ रोड क्या, रोड के नाम या रोड का नाम ही नहीं है। यहाँ अगर दूसरे गाँव जाना हो तो रोड का नाम ही नहीं, खेत से आदमी जाता है। अब कहते हैं कि रोड अमेरिका जैसे होगी। क्या मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं? ये मुद्दा ये है कि मैंने कई बार अपने यहाँ के प्रतिनिधियों से सड़क के संबंध में चर्चा किया और मैंने एक 8/3/2020 को नहीं, ये मुद्दा जो है कहाँ से और कहाँ तक के लिए है? किस गांव से किस गांव तक के लिए? कुनिया पुरानिक से कुनिया कोठार और कुनिया मोहनदास से कुनिया कोठार। ये नाम जरूर कुनिया, बाकी इन गांवों का पूरा राजस्व नक्शा अलग अलग है। ये सारे गांव अलग हैं। और यहाँ से मुख्य जो रोड है रामपुर अमरपाटन की, यहाँ से दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। और वहाँ पहुँचने के लिए रोड के ना होने के कारण वहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों को कम से कम 12 किलोमीटर के चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। और इस सड़क के संबंध में मैंने सांसद महोदय से चिट्ठी 8/3/2020 को लिखवाया था, प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। तो इस सड़क बनाने के लिए जितने पट्टेदारों की ज़मीन पड़ती है उनमें से सभी पट्टेदारों ने ये अत्यजन फार्म है, ये सभी ने दस्तखत किया है। और इनकी फ़ोटोकॉपी जो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के महाप्रबंधक हैं यूएस गुप्ता जी को मैंने दे चुका हूँ, लेकिन गुप्ता जी आज तक सर्वे नहीं करवा पाए हैं। और जब मैंने गुप्ता जी से फ़ोन से बात करता हूँ तो गुप्ता जी खाली एक उत्तर देते हैं कि हाँ मैं 2-3 दिन में संबंधित टीम को सर्वे के लिए भेजूँगा। लेकिन ये 8/3/11 से लेकर 8/3/2020 से लेकर आज तक नहीं, ये एक टीम को कभी सर्वे के लिए नहीं भेजा है। और इसमें तो हमें तो ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के महाप्रबंधक हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि ये इससे माने सरकार ये चलाते हैं, अब ये सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। और इस रोड बनाने में कई गांव जुड़ेंगे, कुनिया जुड़ेगा, दुबारी जुड़ेगा,
खेरिया जुड़ेगा। और मैंने उनसे कई बार निवेदन भी किया कि ये रोड बड़ी गंभीरता से बनना चाहिए और लेना चाहिए, जबकि उन्होंने बिल्कुल कभी इस विषय में गंभीरता से लिया ही नहीं। तो अपन लोगों की यही निवेदन है कि आप लोग ये 4 गांव की समस्या को सरकार तक पहुंचाइए, ताकि ये 4 गांव की समस्या का समाधान हो सके। अच्छा, अभी आने वाला पंचायत भी चुनाव है, 5 साल बीत गए। हाँ, तो देखिए ये 3-4 गांव की जनता ने निर्णय पूरी तरह से ले लिया है कि यदि रोड नहीं तो वोट नहीं। जो एक ग्राम पंचायत का चुनाव आ रहा है, चाहे जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, जनपद का चुनाव आ रहा है, इसमें दुबारी, कुनिया, ये 4 गाँव के लोग आपस में बैठकर मीटिंग कर चुके हैं कि यदि चुनाव के पहले यदि सड़क नहीं बनती है तो आपन लोग चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार कर दूंगा। कितने दिन के लिए मोहलत मांग रहे हैं सरकार से कि अगर आश्वासन नहीं दिया जाता तो? हम तो ये बात चाहते हैं कि यदि इसका तत्काल सर्वे नहीं हुआ और सर्वे के बाद में जो कार्रवाई होना चाहिए, यदि वो नहीं हो रही है तो हम लोग 1-2 माह बाद आंदोलन करेंगे और जब चुनाव आएगा तो इसका बहिष्कार कर देंगे। अच्छा, सरकार की कोई आपको शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता? युवाओं को कहना है यहाँ खेल का मैदान भी नहीं बनाया गया। कोई यहाँ जो है, हम तो ये बात को मानते हैं कि अपने सतना जिला में जितना अनदेखी सरकार और प्रशासन के द्वारा ये 3-4 गांव के बारे में की गई है, इतनी बड़ी अनदेखी शायद कि किसी प्रदेश में और अपने ज़िले में। अच्छा, एक बात और है, रामपुर बघेलान के अंतर्गत 2 क्षेत्र माने जाते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो कि उत्तरी में तो विकास की झड़ी लगाई गई है, सांसद जी द्वारा भी कहा जाता है, और आपके ये दक्षिणी एरिया में न तो नहर है, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था और सड़क के लिए भी, ऐसा आप लोग सांसद द्वारा भी बताए होंगे। कई बार मैंने सांसद महोदय से इस बात को, मैं नहीं, मेरे साथ में कई जनता ने उनसे मिला जुला है, और कहीं बीच बीच में किसी कार्यक्रम में यदि सांसद जी से मुलाकात होती है तो रामपुर दक्षिणी के हर गांव में जब मुलाकात होती है उनसे, तो उनसे खाली एक ही मांग है कि सड़क और नहर। ये अपना रामपुर दक्षिणी पूरी तरह से नहर और सड़क विहीन है। रामपुर बागेलान के जो युवा विधायक अभी विक्रम सिंह जी, उनसे बातचीत नहीं हुई है अभी? उनसे भी बातचीत हुई है, आश्वासन देते हैं, काम होता नहीं है। ठीक है, क्या नाम लिखते हैं? राम अवध सिंह। अच्छा, ये जो गांव जुड़े हैं कितने आबादी होगी लगभग? यहाँ की आबादी कम से कम 4000 के आसपास होगी। मतलब 4000 लोग प्रभावित हैं। आबादी नहीं, आबादी तो कम नहीं तो 12,000 सड़क से प्रभावित। अच्छा, सड़क से प्रभावित यहाँ तो कम से कम खेरिया है, करबाय है, दुबारी है। और यहाँ के जो बच्चे हैं कॉलेज के लिए कहाँ जाते होंगे, कितनी दूर यहाँ से? यहाँ के सड़क न होने के कारण यहाँ के लड़के और लड़कियाँ पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो पाती हैं। 10वीं तक पढ़ते माने यहाँ 10वीं तक पढ़ते हैं, और न सड़क तक जाने के लिए, माने मुख्य रोड जो है रामपुर से अमरपाटन, वहाँ तक जाने के लिए सड़क नहीं है। तो बस यहीं थोड़ा बहुत आपन पढ़े और बाकी पढ़ाई बंद हो गई। 10 में से 11 में जाते नहीं। तो वही मामले की अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं सतना से हमारे संवाददाता नंदकिशोर पटेल से। तो नंदकिशोर, बताएं कि क्या है पूरा मामला। मैडम बिल्कुल बता दें, ये सतना जिले के अंतर्गत रामपुर बाघेलान विधानसभा के ग्राम पंचायत कुनिया कोठार का मामला है, जहां की यहाँ के ग्रामीण जनता काफी परेशान है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि हालत क्या है सड़क की, जो कि ग्रामीण खेत की मेड़ से पैदल जाकर अपना ग्राम पंचायत जो भवन होता है वहां तक पहुंचते हैं, और जो 1.5 किलोमीटर की रास्ता है वह 10 किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं। कुछ तो बुजुर्ग और वृद्ध लोग हैं जो कि उस रास्ते से जाने के लिए असमर्थ रहते हैं, और बच्चे स्कूल जाने के लिए भी जंतु जानवर से खतरा बना रहता है, जिस कारण ग्रामीण जनता ने आने वाले पंचायत के चुनाव के लिए भी भविष्य में बोल रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे पंचायत के चुनाव का। जी, तो चुनाव का बहिष्कार करने का ग्रामीण जनता एक और ठान चुकी है। तो वहीं उन्होंने और क्या आरोप लगाए हैं कि किस तरह की समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है? मैडम, इनका समस्याएं तो सामने नजर आ रही हैं, और मुख्यमंत्री हों, कोई भी, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, यहाँ कई नेताओं ने भी घोषणा की है कि जल्द से जल्द होगा, लेकिन आज तक 60 वर्ष हो जाने के बाद ग्रामीण जनता का कहना है कि हमने जो सड़क देखी थी आज तक वही सड़क हम देख रहे हैं। उस रास्ते से लगभग 10 गांव लगे हुए हैं, जिनकी आबादी 10 से 15 हजार की लगभग है। 8-10 गांव प्रभावित इस सड़क के उसमें आते हैं, जो आज तक सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में नहीं जोड़ी गई। इसी को मांग के लेकर पूरा ग्रामीण आक्रोश में नजर आ रहा है, और जल्द से जल्द सड़क बनवाने के लिए मांग पर अड़े हुए हैं।
जी, तो कहीं ना कहीं हम ये जो सड़क निर्माण का कार्य है इसे चुनाव जीतने का मुद्दा मान सकते हैं। जी, ग्रामीणों का कहना है कि जब चुनाव आता है तो हमें लॉलीपॉप देते हैं कि हम ये सड़क बनवा देंगे, हम ये शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और हमसे मतदान वोट ले लेते हैं। लेकिन कोई भी नेता अगर जीत जाता है उसके बाद 5 साल के लिए यहाँ नहीं आता है और काफ़ी यहाँ की जनता आक्रोश नज़र आ रही है और सभी काम अधूरे पड़े हुए हैं। जी, तो क्या इस मामले को लेकर शासन प्रशासन से किसी प्रकार की मदद मांगी गई है? ग्रामीणों का कहना है कि हमने सतना कलेक्टर हो या सतना सांसद हो, यहाँ तक ज्ञापन भी दिया है, उनके द्वारा आदेश जारी भी किया गया था प्रधानमंत्री सड़क के महाप्रबंधक को, जो आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जांच करने तक नहीं पहुंचा है। जी, नंदकिशोर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मामले की अधिक जानकारी के लिए आपसे चर्चा करते रहेंगे। मामले की अधिक जानकारी के लिए हमने बात की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जिला महाप्रबंधक उमाशंकर गुप्ता से। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या कहना है उमाशंकर जी का। कि जो रामपुर बाघेलान के ग्राम पंचायत कोनिया कोठार में खेत की मेड़ से जाने को लोग मजबूर हो रहे हैं और इनका समाधान नहीं किया जा रहा है, उनकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और इनको सड़क नहीं दी जा रही है? मैडम, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। एक्चुअली में जो रोड सैंक्शन था जहाँ से वहाँ उस पर कार्य करा दिया गया है और इसको उस पर संज्ञान में आया है। जी, शायद अगर थोड़ा सा टाइम हो गया है तो उसके लिए प्रपोजल बना के भेजेंगे, स्वीकृत के उपरांत इस पर काम कराएंगे। जी, लेकिन सर इस बात से तो आप और मैं काफी हद तक सहमत होंगे कि ये समस्या आज की नहीं है और ये समस्या कई वर्षों पुरानी है और ग्रामीण जनता का कहना है कि वो जमीन भी दे चुके हैं, तो तब भी समाधान ना होना। जमीन अब क्या प्रपोजल जाएगा उसमें अपन जमीन के कागज लगा के भेजेंगे जी, और उसमें किस संबंध में अपना स्वीकृत होता है जी, काम करा पाएंगे। टेंडर प्रक्रिया होगी, जिस प्रक्रिया होगी जी, तो उसको प्रयास कर रहे हैं जितना जल्दी होगा उसको करके और उसको माल को बढ़ाएं। जी। तो और ये बच्चों की शिक्षा पे भी इस वजह से कई तरह के असर पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जा ही नहीं पाएंगे तो वो पढ़ कैसे पाएंगे और एक लिमिटेड पढ़ाई करने के बाद वो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ रहे हैं, तो जो शिक्षा को हम प्राथमिकता देते हैं सर, उन सब में भी तो नुकसान है। जी, एक्चुअल में है यही कि वो स्वीकृत हो जाए किसी भी मन में हमारे यहाँ से या कहीं, जी, उसके बाद उसका निर्माण कार्य जितना जल्दी। जी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सतना से नंदकिशोर पटेल की रिपोर्ट।